हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आई एम श्योर यू पीपल आर बिजी एंड आई ट्रस्ट दैट यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल एंड स्ट्राइविंग फॉर द रिजल्ट, राइट। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट। उस दिन हमने देखा था फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच इस टाइप के हम लोगों ने 10 टाइप्स देख लिए थे। अभी हम लोग आगे के देखेंगे आज, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि मैं फिगर ऑफ स्पीच में वही आप लोगों को करा रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में बोर्ड में आता ही है, आएगा ही। एग्जाम्पल में आप लोग को वही दे रहा हूँ मैं आप लोग को जो यूजुअली आप लोग के टेक्स्ट बुक में से आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हम लोग और एक आप लोग को मैं वीडियो भेजा जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर के टाइप कौन कौन से हैं जो बोर्ड में आते हैं और आने वाले हैं, उसका एक कलेक्शन करके रखा हुआ है। आप लोग को प्रेजेंट किया जाएगा कि आप लोग ये ग्रामर के टाइप फोकस करो, आप लोग को उसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड के पेपर में ग्रामर जो है वो अराउंड 8 मार्क्स का आता है, तो 8 मार्क्स कवर करने के लिए वो ग्रामर के टाइप कवर कर लिया आपने, ऑटोमेटिकली आपका उसमें आउट ऑफ मार्क्स आ जाएगा ग्रामर में, ठीक है दोस्तों। तो फिगर ऑफ स्पीच में देखो हम देखेंगे अगला टाइप जो है वो पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स के देखो खासियत ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस हम देखते हैं, उस सेंटेंस में वो सेंटेंस ही अपने आप में ना अपोजिट लगता है। मतलब अब बोले कि ये क्या उसे कहते हैं विरोधाभास। जैसे कि भी एग्जाम्पल देखो, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, वो अपने आप में ही सेंटेंस आपको अजीब लगेगा, थोड़ा सा अपोजिट लगेगा अपने आप में ही। जैसे कि एग्जाम्पल देखो ना, ये आपको आइडिया आ जाएगा। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड सेड आयोर ऑलवेज द पेसिमिस्ट, ठीक है। उसने देखो क्या बोला, उसने आयोर ने क्या बोला, देखो यहाँ पर कि ये जो है ये एंड की शुरुआत है, मतलब अभी एंड होने वाला है, उसकी शुरुआत तो यही है। जो बंदा जो है पेसिमिस्ट है वो, ठीक है। तो फिर पेसिमिस्ट मतलब क्या, निराशावादी। तो क्या कह रहा है, ये बिगिनिंग हो रही है एंड की, मतलब विनाश काल की शुरुआत अभी हो चुकी है। गौर से देखोगे तो आप बोलोगे कि बिगिनिंग भी कह रहा है बंदा और एंड भी कह रहा है, थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है सेंटेंस, है ना सुनने में। तो फिर ये क्या है, ये पैराडॉक्स है। ओके, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड सेड योर ऑलवेज द पेसिमिस्ट, द फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स, क्योंकि टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स बिगिनिंग एंड एंड आर यूज टुगेदर टू क्रिएट स्टार्टलिंग इफेक्ट, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर दो निगेटिव अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे यूज किए सेंटेंस में टू मेक इट साउंड लिटिल अट्रैक्टिव, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, स्टिल हियर इट इज समवॉट लाइक एंटीथेसिस, but do not get confused. Still here I carry all delicious burdens. देखो अभी एग्जाम्पल जो है ना, ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक के पोएम में से है, ठीक है। देखो क्या है ये, स्टिल हियर आई कैरी ऑल डिलीशियस बर्डन्स। गौर से देखोगे तो मालूम पड़ेगा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अभी भी अपने साथ कैरी करता हूँ स्वादिष्ट बोझ, ठीक है। तो फिर अभी स्वादिष्ट और बोझ, बोझ तो हमेशा तकलीफ देता है यार। बोझ जिम्मे जो होता है लोड, उस बर्डन का, उस बोझ का किसको खुशी होगा। लेकिन यहां पे बंदा क्या बोल रहा है, डिलीशियस बर्डन, मतलब मैं एक अच्छा बर्डन कैरी कर रहा हूं मैं। तो बर्डन और अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। देखो क्या लिखा है यहां पर, द फिगर ऑफ स्पीच इज पैराडॉक्स बिकॉज टू कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स डिलीशियस एंड बर्डन्स, एक तो स्वादिष्ट अच्छा और बर्डन्स मतलब क्या, बोझ, ये दोनों अपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स हैं, आर यूज टुगेदर टू क्रिएट अ स्टार्टलिंग इफेक्ट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये होता है, डिलीशियस इज समथिंग प्लीजेंट, स्वादिष्ट मतलब ऐसी कोई तो चीज जो अच्छी है, उसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है। और आगे लिखा हुआ है बर्डन इज समथिंग अनप्लीजेंट, जो कि नेगेटिव चीज है, बोझ, है ना। मतलब दो अपोजिट चीज, अपोजिट फीलिंग जो है वो एक साथ में यहाँ पे यूज हो गया ना, दैट इज व्हाट पैराडॉक्स, ठीक है दोस्तों। जहां मुझे एग्जांपल दिया आप लोग के बुक में से, सो दैट अगर आएगा तो आप लोग उसमें लिख पाओगे। ओके फ्रेंड्स, अब ये आ गया अपोस्ट्रॉफी, इजी है, काफ़ी इजी है। कभी कभी कोई लाइंस ऐसे होते हैं, उन लाइंस में ऐसे किसी से बात की जाती है जो हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, जो हम लोगों से बात नहीं कर सकता है। जैसे कि बोलते हैं ना, गांधी जी तुम कब आओगे फिर। अब गांधी जी है क्या वहाँ पर, नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू रिप्लाई। बट उनसे बात करें हम लोग, ओ गॉड हमें बचा लो, भगवान हमें बचा लो, भगवान से बात करें, वो थोड़ा यहाँ पर हम लोग से बात करेगा यहाँ पर आकर, ठीक है।
एक कार मेरी गाड़ी तो सच में मेरा नाम खराब करने वाली है। अब थोड़ा ना वो कार आपसे रिप्लाई करेगी वापस से। आप किसी ऐसे से बात कर रहे हो, ऐसी चीज से या किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे अलमाइटी से कि जो आप लोगों से बात नहीं कर सकता, जो मौजूद नहीं है वहां पर आप लोगों से बात करने के लिए, तब वो होता है अपोस्ट्रोफी। वो क्या होता है? वो अपोस्ट्रोफी। ठीक है, directly addressing a non-existent person or an inanimate object as though it were a living being। ऐसे बात कही जाती है जिससे कि वो हमारे सामने मौजूद है और उससे बात करते हैं हम लोग, लेकिन जो वहां पर मौजूद होता नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है, ओ क्राइस्ट, ओ जीसस। अब ये जो है ना, इसमें देखो क्या क्या, किससे बात कर रहे हैं हम लोग? जीसस से बात कर रहे हैं, ईसा मसीह से बात कर रहे हैं ना, जो यहां पर है नहीं। द फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी। द स्पीकर इज एड्रेसिंग समवन हु इज नॉट देयर, जो वहां पर है ही नहीं, है ना। यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार यू गो। अरे मेरे प्यारी धरती, और कितना दूर तुम जाओगी, है ना। तो फिर इसमें जो धरती से बात कर रहा है, शी इज नॉट गोइंग टू रिवर्ट यू बैक कि हाँ बेटा मैं और 10 किलोमीटर आगे जाऊंगी, वो आपसे बात नहीं करने वाली है ना वो तो फिर ये क्या, ये अपोस्ट्रोफी है ना। इजी, आई लाइक इट सो मच। ठीक है, द फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रोफी। द स्पीकर इज एड्रेसिंग टू समवन हु इज नॉट देयर, जो आप लोगों से बात करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है, दैट इज अपोस्ट्रोफी। ये देखो अभी क्या है, प्लीज हेल्प, कीप इट सेफ, ओ गॉड, हे भगवान प्लीज हेल्प कर, सेफ रख, सुरक्षित रख सब लोगों को। बीच में देखो यहाँ पर टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो लोगों ने लिटरली वहां पर ये सेंटेंस यहाँ पर यूज किया होगा ना, वहां पर प्लीज हेल्प, कीप इट सेफ, गॉड। गॉड से बात कर रहा है, गॉड इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू इमीडिएटली देयर, राइट। तो फिर यहाँ पर किससे बात हो रहा है? गॉड से, मतलब ये अपोस्ट्रोफी है। द फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रोफी। द स्पीकर इज एड्रेसिंग टू समवन हु इज नॉट देयर। ठीक है, सब लोग स्पेशल आप लोग को इजी रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। अब ये देखो क्या है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब मालूम है क्या है? यूफेमिज्म मतलब कोई हार्श फैक्ट, कड़वी बात पोलाइटली बोल देने का, ऐसे वर्ड्स यूज करके बोल देने का वो कड़वी बात कि जिससे उसकी सिवेरिटी, उसका थोड़ा सा हार्शनेस, थोड़ा सा कड़वाहट कम होगा। एग्जाम्पल सुनो, बोलते ना, और आखिर में वो चैन की नींद सो गया हमेशा के लिए। कितना प्यार से कहा है, लेकिन एक्चुअली में बंदा मर चुका है वो। लेकिन मौत जैसी कड़वी बात को, इस हार्श बिटर कड़वे फैक्ट को कितना प्यार से बोला है ना, वो हमेशा के लिए सो गया चैन की नींद, है ना। तो फिर ये क्या, ये दिस इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, और फिर धरती माता ने उसे अपनी गोद में समा लिया। धरती माँ ने उसे अपनी गोद में समा लिया, मतलब क्या है, धरती के अंदर वो चला गया। दैट मीन्स क्या है, ही इज नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर, है ना। तो फिर वो क्या है, वो यूफेमिज्म। ठीक है, द टर्म यूफेमिज्म रिफर्स टू दोज वर्ड्स और phrases that can be used to convey something unpleasant, something sad, something considered as a taboo, something harsh, something negative. It is the art of communicating something in a less annoying and much lighter tone or in an indirect manner. एकदम politely, lighter tone में थोड़ा सा sweetly बोला जाता है वो कड़वी बात। ठीक है, जैसे किसी को काम से निकालना होगा ना, तो कैसे बोलते मालूम है, देखिए आप कल से कहीं और काम देखेंगे तो अच्छा होगा। डायरेक्ट नहीं बोला कि ए भाई कल से आना मत, कल से नहीं, कल से आप कहीं और काम देखो तो अच्छा होगा। तो फिर पोलाइटली बोल दिया, मतलब उसको काम पे से उसको निकाल तो दिया, उसको डिच तो किया उसको, बट पोलाइटली किया हुआ है। ठीक है, कि आप किसी को अगर किसी ने कहा डू यू लव मी, तो अगर आपको अगर उसका रिप्लाई करना है तो फिर आप उसको, अगर आपको आई लव यू नहीं बोलना है तो यू कैन जनरली यूज़ क्या कर सकते हैं आप लोग, कि एक्चुअली क्या है ना, मतलब मैं किसी और से ऑलरेडी एंगेज हूँ एंड हमारे फैमिली वाले भी एग्री है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी विथ हिम और हर फॉर एवर, बट आई रियली अप्रिशिएट योर चॉइस। आपने क्या कर दिया, आपने उसको ना बड़े ही प्यार से बोल दिया ना, तो ऐसा
प्यार से ही अपनी कड़वी बात सामने वाले के मुंह पर चिपका देने का, ठीक है। उसको हर्ट भी नहीं होना चाहिए, अपना काम भी बनना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स, बिफोर ही इज क्लोज फॉर एवर, वो हमेशा के लिए बंद हो जाए उसके पहले, है ना। हमेशा के लिए बंद मतलब क्या है, वो बंदा टपक जाए, है ना, वो मीनिंग हो सकता है ना। देखो, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूफेमिज्म, अ हार्श फैक्ट, कड़वी बात बता दी है कि वो हमेशा के लिए क्लोज होना, है ना, हमेशा के लिए खत्म हो जाना, लेकिन वो बड़े ही पोलाइटली बोला गया, हैज बीन कन्वेड इन अ वेरी पोलाइट मैनर, इन अ लाइटर नोट, है ना। अब ये एग्जाम्पल देखो, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर पास्ड अवे लास्ट वीक, उसके परदादा जो है वो पिछले हफ्ते ही चल बसे। ऐसे नहीं बोला उसके परदादा पिछले हफ्ते में ही मर गए, ऐसे नहीं बोला है ना। उनके परदादा की पिछले हफ्ते में मौत हो गई, नहीं, मर गए, मौत हो गई, ये सब बिटर थोड़े से हार्श वर्ड लगते हैं ना सुनने में। तो हम लोग को क्या कहा गया है, परदादा पिछले हफ्ते में ही क्या हो गए, चल बसे, तो फिर भगवान को प्यारे हो गए, है ना। मतलब कड़वी बात, थोड़ी सी कठोर बात जो होती है पोलाइटली बोलना है, प्यार से बोलना है, ठीक है। दैट इज यूफेमिज्म। सिनेक्डकी क्या है, सिनेक्डकी पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा और बाद में यहाँ बताऊंगा, ठीक है। सिनेक्डकी का मीनिंग क्या होता है, बोलते ना, इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे उस गैंगस्टर का दिमाग है। अब इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे उस गैंगस्टर का दिमाग है। गैंगस्टर का दिमाग है मतलब सिर्फ दिमाग नहीं है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे वो गैंगस्टर है जो बैठा है दुबई में, ठीक है। अब ये जो है, ये आप लोग क्या कह रहे हो, आप यहाँ पर पूरे बॉडी पार्ट को किसी एक सिंगल पार्ट के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हो, है ना। फिर दैट इज व्हाट, दैट इज सिनेक्डकी, ओके। उसका मीनिंग क्या होता है, जब आप पूरे बॉडी पार्ट को किसी छोटे से पार्ट के जरिए एक्सप्रेस कर देते हो। बोलते ना, इस इमारत को बनाने के लिए सैकड़ों हाथ लगे हैं। अभी सैकड़ों हाथ, सिर्फ हाथ नहीं लगे हैं, मतलब क्या है, सैकड़ों लोगों ने काम किया इस इमारत के पीछे, है ना। दैट मीन्स व्हाट, दैट इज ये सिनेक्डकी है कि मतलब आप एक पार्ट बोलते हो लेकिन उसके पीछे पूरा वोल बॉडी आ सकता है, तो वो होता है सिनेक्डकी, ठीक है। अभी देखो ना एग्जाम्पल, टीना इज लर्निंग हर ABCs इन प्री स्कूल। टीना जो है वह अपनी लाइफ की ABC पढ़ रही है प्री स्कूल में। अब प्री स्कूल मतलब क्या है, जो होता है ना वो किंडरगार्टन जो होता है, प्ले ग्रुप, नर्सरी, सीनियर KG, जूनियर KG, ये सब जो है ना वो होता है प्री स्कूल। टीना क्या कर रही है, अपने वहाँ पर ABCs पढ़ रही है लाइफ की, मतलब वो सिर्फ ABC नहीं पढ़ रही वो, इसका मतलब ये है कि वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रही है प्री स्कूल में। तो पूरे प्राइमरी एजुकेशन बोलने के वजह क्या बोला है, ABC, है ना। दैट मीन्स क्या है, उस ABC छोटे से पार्ट ने क्या कर दिया है, पूरे प्राइमरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, छोटे से पार्ट ने पूरे बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ, दैट इज सिनेक्डकी, ठीक है। देखो ना, द फिगर ऑफ स्पीच इज सिनेक्डकी, a part ABC has been used to represent the whole body, that is primary education। प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ रही है बच्ची, तो उसके सिर्फ क्या बोला है, ABC बोल दिया है ना। मतलब छोटा सा पार्ट जो पूरे होल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये देखो, इट इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर एक दिल है जो एंजॉय कर रहा है, जो सेलिब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ दिल सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर उनको ये कहना है, यहाँ पर एक ऐसा दिल है, एक ऐसा पर्सन है जो एंजॉय कर रहा है, पूरा पर्सन एंजॉय कर रहा है वो, लेकिन इससे नाम किसका दिया हुआ है, ठीक है, दिल का। द फिगर ऑफ स्पीच इज सिनेक्डकी, अ पार्ट, सिर्फ छोटा सा पार्ट, कौन सा, हार्ट, हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पर्सन हु इज रिजॉइसिंग, ओके। दैट इज एग्जांपल ऑफ सिनेक्डकी। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है, टाउटोलॉजी। अब टाउटोलॉजी जो है इसका देखो क्या मीनिंग है, इफ टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन कन्वे द सेम मीनिंग, द फिगर ऑफ स्पीच इज टाउटोलॉजी, ठीक है। मुझे हो गई है तुमसे मोहब्बत, प्यार करता हूं मैं तुमसे। मुझे हो गई है तुमसे मोहब्बत, प्यार करता हूं मैं तुमसे। मोहब्बत और प्यार का मीनिंग लगभग सेम ही है ना।
तो फिर क्या हो गया, दो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड एक ही लाइन में आ गए, तो फिर दैट इज व्हाट, टाउटोलॉजी। ओके ओके, इट ब्रॉट जॉय एंड चीयर, उस चीज ने खुशी लाई। जॉय का मीनिंग भी खुशी होता है, चीयर मतलब भी खुशी होता है, दोनों मीनिंग सेम है, एक ही लाइन में आ गए, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड एक ही लाइन में आ गए, तो वो होता है वो क्या, टाउटोलॉजी। दे ग्रोन्ड विथ एक्स एंड पेन्स, ठीक है। देखो एक मतलब भी क्या है, दर्द, पेन मतलब भी क्या है, दर्द, तो फिर यहाँ दोनों मेन वर्ड्स का मीनिंग सेम है और एक ही लाइन में आ गए हैं। इसका मतलब माई बॉडी एक, हेड एक, ठीक है, टूथ एक, तो वैसे वो वाला एक है ये, और ये पेन्स है, ठीक है, तो एक्स और पेन्स दोनों एक ही लाइन में आ गए। पेन मतलब भी दर्द होता है ना, ठीक है, ऐसा है। ओके, बोलते ना, आई विल हैव हनी, नेक्टर विल बी इन माई डिश। अभी हनी मतलब भी शहद होता है, नेक्टर मतलब भी शहद होता है, तो एक ही मीनिंग वाले दो वर्ड यूज हो गए, दैट मीन्स दैट इज व्हाट, टाउटोलॉजी, ठीक है। अब ये देखो, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब क्या, याद रखो एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, हैप्पी, सैड, पावरफुल, डाउटफुल, स्केप्टिकल, ये सारे वर्ड जो है ना एडजेक्टिव्स, एक्चुअली वो एपिथेट होते हैं। एपिथेट को एडजेक्टिव को एपिथेट कहते हैं, याद रखो, ठीक है। एपिथेट इज एडजेक्टिव। जब आप किसी एडजेक्टिव को ट्रांसफर करते हो किसी और पर, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जाम्पल देता आप लोगों को मैं, मैंने बिताई बेचैनी भरी रात, गौर से सुनो, मैंने बिताई बेचैनी भरी रात। दोस्तों क्या कहा है, बेचैनी भरी रात, लेकिन वो रात बेचैन नहीं है, बेचैन तो कौन है, बेचैन तो मैं हूं, लेकिन क्या कहा है, मैंने बिताई बेचैनी भरी रात, है ना। तो फिर मेरी जो बेचैनी है, ये एडजेक्टिव जो है मेरा बेचैन होने का, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसको, रात को, दैट इज व्हाट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगला एग्जांपल सुन लो, हाँ, मम्मी ने मुझे पिलाया एक प्यार भरा चाय का प्याला, मम्मी ने मुझे पिलाया एक प्यार भरा चाय का प्याला। दोस्तों इसमें प्यार जो है ना, वो प्यार उस चाय के प्याले में नहीं है, अंदर ढूंढो मत उसके अंदर, कहाँ है प्यार भाई, वो प्यार जो है ना वो पिलाने वाले मम्मी के मन में है, मम्मी के अंदर वो प्यार है, और मम्मी के दिल का प्यार जो हमने क्या ट्रांसफर कर दिया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वो चाय के प्याले के अंदर, है ना। मतलब क्या है, फीलिंग जो है वो एडजेक्टिव जो हमने ट्रांसफर कर दिया, कहाँ से, मम्मी के पास से चाय के पहले में, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। एपिथेट मतलब क्या है, एडजेक्टिव, कोई पूछेगा तो बोल देना। एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन, इट इज एक्चुअली मीन टू डिस्क्राइब टू अनदर नाउन, एक नाउन से दूसरे नाउन पर एपिथेट को, एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। वी हैड अ मेमोरेबल डे, हमें तो उस दिन, वो तो हमारे लिए एक यादगार दिन था, ठीक है, मेमोरेबल डे, यादगार दिन था। अभी वो डे मेमोरेबल नहीं है, याद हमें, याद किसे रहने वाला है, वो हमें, हमने एंजॉय किया ना वो, तो फिर क्या हो गया, वो एक्चुअली वो हमारे पास से ट्रांसफर करें हम लोग किसको, डे को। द फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्यों, द एपिथेट, कौन सा एपिथेट, एडजेक्टिव, यहां पे द एपिथेट memorable actually describes them having a memorable time and not the day itself. Day enjoyable नहीं है, day memorable नहीं है, memories किसको enjoy कर रहे, लोग enjoy कर रहे, we enjoy कर रहे ना, इसके लिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर, ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल, यही आप लोग को इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये सारे, आप लोग 16 फिगर स्पीच वापस से करोगे, रिवाइज करोगे, रीड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वीडियोस देखोगे, और डाउट रहेगा तो जरूर पूछोगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फिगर स्पीच, यू कैन जस्ट सेक्शन में डाल दो, कमेंट सेक्शन में, डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।